बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्पेशली इसी पर है जिसी के बारे में मुझसे पूछा गया था। स्पेशली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इनबॉक्स किया था कि आप अपना एक्सपीरियंस टाइम टेबल वगैरह कौन से बुक्स आपको फॉलो कर रहे थे, कौन से ईटा बुक्स के लिए कौन कौन से बुक देखने हैं। इसके अलावा बहुत से आजकल जो स्टूडेंट्स इनबॉक्सर है वो स्पेशली इसी के बारे में करते हैं कि हाँ फेडरल के लिए कौन कौन से बुक्स को फॉलो करें। फेडरल के अलावा इसके लिए मतलब पंजाब के जो आजकल जो सिलेबस अचानक से चेंज हुआ है तो इसके लिए कौन कौन से बुक्स को फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह आज सब इसी ही लेक्चर में हम बताएंगे। तो अगर थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए तो मेरा नाम आफाक अहमद हसन है एंड आई एम द सेकंड पोजीशन होल्डर इन पिशावर in whole Peshawar and ETA and also the fourth position holder in LKPK. इसके अलावा I have also qualified NUST with 141 marks and also awarded with 100% scholarship and EME. इसके अलावा nowadays I am a student in PIASA पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज और यहाँ पे मैं अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो चलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक है वो सिर्फ टाइम टेबल पे है। हालांकि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस बन रहे थे लेकिन मैंने कहा कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे पास टाइम टेबल के बारे में है। टाइम टेबल के बारे में इसलिए है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने इनबॉक्स किया तो मैंने मेजॉरिटी को देखकर सबसे पहले इसी वीडियो को अपलोड करूँगा और ये वीडियो सिर्फ टाइम टेबल के बारे में होगा। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा ईटा स्टूडेंट्स ये फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी ईटा के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उनके पास टाइम भी बहुत कम है। तो ये वही इसी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि कॉलेज भी आजकल कॉलेज के लिए भी जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम शुरू करें टाइम टेबल के बारे में तो स्टूडेंट्स जो टाइम टेबल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना जा रहा हूँ तो इससे पहले आपको 2-3 बातें ज़रूर कहूँगा। अगर आप उन बातों को फॉलो करें तो फिर बेशक आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं, वरना ये थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगा और फिर आप पर बर्डन बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को 2-3 बातें ज़रूर कहूँगा इससे पहले टाइम टेबल से पहले वो है क्या ये जो टाइम टेबल मैंने बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनमें 3 क्वालिटीज़ हों। नंबर 1 ओनली स्टडी, नंबर 2 सिर्फ और सिर्फ नमाज के लिए वक्त देता हूँ, नंबर 3 ओनली इमरजेंसी एक्टिविटीज़। मेरा इमरजेंसी एक्टिविटीज़ का मकसद ये है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। मतलब ऐसा नहीं फजूल एक्टिविटीज़ नहीं कि जो बाहर से दोस्त बुला ले तो दोस्त के पास चले जाए, इसके पास घंटों घंटों बैठे रहे। मतलब कोई इमरजेंसी एक्टिविटी आई तो इसके लिए आप जा सकते हो, वरना फिर आपको बहुत ही मसला होगा इस टाइम टेबल में वगैरह में। ठीक है, तो लेट सपोज़ ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉलेज से वापस आते हैं 3 बजे। मैंने यहाँ पे 3 बजे मेंशन की है, ऑलरेडी ये मैंने पेपर वेली की है। ठीक है, ये आप लोगों को इसके वीडियो के साथ ये भी अपलोड कर दूँगा ताकि आसानी हो जाए समझने में और लिखने में। तो टाइम टेबल में ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि मैंने 3 बजे सपोज़ की है। मतलब अक्सर स्टूडेंट्स आजकल जो मैंने मैक्सिमम टाइम इसने करा है, मतलब लेट सपोज़ आप 3 बजे घर पहुँचे हैं। वैसे कॉलेज का छुट्टी तो तकरीबन 1 ही बजे या 2 बजे होती है, लेकिन मैंने सपोज़ की कि 3 बजे आप घर ही पहुँच गए। तो टाइम टेबल आपका 3 बजे से स्टार्ट होगा। असल स्टडी आपका 3 बजे स्टार्ट नहीं होगा, मतलब टाइम टेबल जो रूटीन है जो फॉलो करनी है आपको वो 3 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो लेट सपोज़ आप 3 बजे घर आए तो स्टूडेंट्स याद रखें आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हो और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो नाइट को इफेक्टिव स्टडी करें। नाइट को स्टडी नहीं बल्कि नाइट को इफेक्टिव स्टडी करें। ठीक है, तो नाइट को इफेक्टिव स्टडी के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि नाइट रात के वक्त इफेक्टिव स्टडी किस तरह करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ 2 ही टिप्स बताऊँगा। नंबर 1 प्रॉपर स्लीप, नंबर 2 प्रॉपर मील। बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि प्रॉपर स्लीप तो लेते हैं लेकिन प्रॉपर मील नहीं लेते। मतलब प्रॉपर मील का मेरा मतलब ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि रात के वक्त जब मगरिब का नमाज़ पढ़ते हैं तो इसके बाद वो हैवी मील लेते हैं। ठीक है, मतलब खाना थोड़ा ज़्यादा खाए तो खाना थोड़ा ज़्यादा खाने की वजह से अक्सर बंदा लोडअप हो जाता है और लोडअप की वजह से फिर इसको नींद आती है। तो हमारा मकसद है कि हम नींद को अवॉइड करें। तो इसलिए मैं आपको 2 टिप्स बताऊँगा। इसमें नंबर 1 हमारे पास है प्रॉपर स्लीप, नंबर 2 हमारे पास है प्रॉपर मील। इन दोनों को फॉलो करके इन पर अमल करके आप नाइट को लेट तक स्टडी कर सकते हो। और ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है जो प्रैक्टिकली मैं अभी तक यूनिवर्सिटी में भी मैं ये फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर स्लीप का क्या मतलब है? प्रॉपर स्लीप का मतलब ये है कि अगर आपने रात को देर तक पढ़ाई करनी है इफेक्टिवली तो आपको दिन के वक्त स्लीप लेना मस्ट है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दिस स्लीप इज़ लाइक अ फ्यूल फॉर यू। ये आपके लिए एक फ्यूल की तौर पर है। इसकी वजह से आप आगे सफ़र कर सकते हो, मतलब आप आगे नाइट को देर तक स्टडी कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर स्लीप ना लें दिन को तो फिर आपको खुद भी ऑब्जर्व करेंगे कि क्या एक्सपीरियंस करेंगे कि आप कितने देर तक रुक सकते हैं। तो प्रॉपर स्लीप आपने मिनिमम डे के वक्त जब आप 3 बजे कॉलेज से आए तो आपने मिनिमम
1 आवर एंड 30 मिनट और 1 आवर मिनिमम 1 आवर और मैक्सिमम 1 आवर 30 मिनट आपने स्लीप ज़रूर लेनी है डेली। वो स्लीप, इसके लिए मैं आपको टाइम भी बता दूंगा और साथ साथ इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वक्त में स्लीप लेना है। लेट सपोज आप 3 बजे कॉलेज से आए, 3 बजे कॉलेज से आने के बाद आपने सबसे इम्पोर्टेंट स्लीप लेनी है। पहले स्लीप लेनी है मतलब नींद करनी है। नींद के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सबसे खूबसूरत टाइम यही है कि आप 3 बजे खाना वगैरह खाएँ, आप 4:30 तक आप रिलैक्स करें, ख़ुद को रिलैक्स करें। नींद लेते हो जो भी ख़ुद को रिलैक्स करें, नींद ले, ठीक है, मतलब आप स्लीप करें। इसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड स्टेप आपका है प्रॉपर मील। अब प्रॉपर मील के लिए सबसे पहले अब खाने के बगैर तो स्टडी भी नहीं कर सकते, हमें तो खुद भी पता है, लेकिन इसका मेथड क्या है, इसको किस तरह फॉलो करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या है, प्रॉपर मील का सोल्यूशन क्या है। प्रॉपर मील का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने खाना खाना है, ठीक है, यू हैव टू टेक अ मील बट लाइट मील। आपने लाइट मील लेनी है, ठीक है, मतलब मगरिब का नमाज आपने पढ़ा तो आपने मील लेनी है, ठीक है, लेकिन लाइट, इतना नहीं कि आप हैवी खुद को लोडअप करें और फिर आप स्टडी के लिए बैठ जाए, इस तरह बिल्कुल भी नहीं। लाइट मील ले ले ताकि आप भूखे ना रहे, मतलब आपको भूख महसूस ना हो, सिर्फ इसलिए लाइट मील ले ले। बाकी आपने असल मील को तकरीबन 10 बजे पे लेना है, ठीक है, 10 या 11 बजे, मतलब टाइम टेबल के मिड पे। तो मैंने कहा टू इम्पोर्टेंट टिप्स टू फॉलो फॉर नाइट स्टडी। नंबर 1 इज़ प्रॉपर स्लीप, नंबर 2 इज़ प्रॉपर मील। इसके अलावा टाइम टेबल स्टार्ट, लेट सपोज आप 4:30 तक सोए, खुद को रिलैक्स किया, आपका स्लीप वाला पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं। स्टडी स्टार्ट आफ्टर नमाज, आफ्टर 4:30 जब नमाज़ पढ़ी तो इसके बाद आपका स्टडी टाइम टेबल स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आप रिलैक्स भी हो गए, खाना वगैरह सब कुछ ठीक से खाया, इसके बाद आपका स्टडी रिलेटेड काम शुरू हो गया। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट्स हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, एक हमारे पास आर्ट्स, सेकेंड हमारे पास साइंस। क्योंकि आपने एग्ज़ाम भी देना है, आपके 2 टारगेट्स हैं, नंबर 1 एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, नंबर 2 ईटा एग्ज़ाम। आपने ईटा हो जो भी हो, इंजीनियर स्टूडेंट्स ईटा देने हैं, ठीक है। इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर सारे टेस्ट के बारे में बताऊँ कि आपने कौन कौन से टेस्ट देने हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट का जो माइंड सेट है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने ईटा देना है, पेशावर में सिर्फ ईटा देना है, और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में उनको पता नहीं है, तो टेस्ट के बारे में क्या पता होगा, ठीक है। तो इसका एक बड़ा अपना एक लेक्चर है, इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर वो सिर्फ और सिर्फ टाइम टेबल पे है। तो सब्जेक्ट्स देखिए, मैंने बताया कि हमारे पास 2 किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक है आर्ट्स, दूसरा है साइंस सब्जेक्ट्स। और एक इम्पोर्टेंट बात, हमने टोटल 7 आवर स्टडी करनी है, ठीक है, 7 घंटे हमने स्टडी करनी है, ठीक है। तो 7 आवर हमारे पास टोटल 7 आवर स्टडी होगा। 7 आवर में हम 2 आवर्स आर्ट्स को देंगे, बाकी 5 आवर्स हम किसको देंगे, वो हम साइंस सब्जेक्ट्स को देंगे। तो चलो सबसे पहले आर्ट्स की बात करते हैं। तो आर्ट्स के लिए क्या करना है। आर्ट्स के लिए मिनिमम हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, इस्लामियात और पाशड़ी एंड उर्दू। हर सब्जेक्ट के लिए आपने मैक्सिमम 30 मिनट देने हैं। अब एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपने साथ नोट कर ले कि ये टाइम टेबल आपने तब फॉलो नहीं करना है जब पेपर के लिए 10 दिन रह जाएँ, वहाँ पे टाइम टेबल बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मेरा इस टाइम टेबल का मकसद है आप शुरू से ही इसको फॉलो करें, तब यही टाइम टेबल होगा, वरना इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्ट ऑन दिस टाइम टेबल, ठीक है। तो आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिए हमने 2 आवर्स देने हैं। अब ये 2 आवर्स कब देने हैं, इस 2 आवर्स के लिए मैं आपको जगह देता हूँ, मैं आपको टाइम देता हूँ कि आपने कौन कौन से घंटों को इस्तेमाल करके इस 2 आवर्स में आपने आर्ट्स को पढ़ना है, ठीक है। हालांकि हमारे पास सब्जेक्ट्स 3 हैं, तो इट विल टेक्स 1 आवर एंड 30 मिनट, लेकिन मैंने आपके लिए 2 घंटे आर्ट्स के लिए निकाले, वो 30 मिनट इज़ फॉर रिलैक्सेशन। आपने हर सब्जेक्ट के बाद 15 मिनट और 10 मिनट खुद को रिलैक्स करना है, ठीक है। तो आर्ट्स के लिए हमने 2 घंटे निकाले, तो 2 घंटे में क्या क्या करना है और इसके लिए कौन सा वक्त होगा। जब आप असर की नमाज़ पढ़ें, याद रखें असर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज़ तक और मगरिब की नमाज़ से लेकर इशा की नमाज़ तक आपके पास मिनिमम आपके पास 2 आवर ज़रूर बचते हैं। मतलब असर की नमाज़ से लेकर मगरिब की नमाज़ तक और मगरिब की नमाज से लेकर इशा की नमाज़ तक आपके पास 2 आवर ज़रूर होंगे। आप ख़ुद भी एक्सपीरियंस करके देखें 2 आवर, यही 2 आवर्स आपने आर्ट्स को देने हैं। तो मतलब आपका तो आर्ट्स का बिल्कुल बात ही ख़त्म। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि पहले आपने
इस्लामियात पढ़ना है या पहले अपने इंग्लिश पढ़ना है, क्योंकि आपका खुद आप पे डिपेंड करता है, या खुद आप भी मैनेज कर सकते हो, तो इस पर बातें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या आप खुद डिसाइड कर ले कि मुझे 30 मिनट पहले किसको देना है, दूसरे किसको देना है और तीसरे पे किसको देना है, ठीक है। तो मतलब ये 2 आवर्स के लिए मैंने आपको जगह दी कि 2 आवर्स को कब यूज़ करना है। 2 आवर्स हमारे पास असर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक 1 घंटा हो गया, और मगरिब की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक हमारे पास 1 घंटा होता है। मतलब कि 2 आवर इस वक्त में असर से लेकर इशा के वक्त तक हम आर्ट्स को कवर कर सकते हैं। तो ये बात तो ख़त्म हो गई आर्ट्स की। मैंने कहा कि हमने 7 आवर स्टडी करनी है, ठीक है। रह गई 5 आवर स्टडी। इस 5 आवर्स के लिए क्या करना है, इसके लिए कौन सा टाइम मुख्तस करें, कौन सा टाइम इसके लिए निकाले। तो इन 5 आवर्स के लिए हमारा नेक्स्ट टाइम टेबल जो शुरू होगा, ज़ाहिर है जब हम ईशा की नमाज़ पढ़े तो आपका नेक्स्ट टाइम टेबल जो नेक्स्ट शिफ्ट होगा वो स्टार्ट होगा 8 o'clock पे तकरीबन। यहाँ पे तो नमाज इस्लामाबाद में तकरीबन 7:30 पे होती है, वहाँ पे भी आई होप कि 7:30 पे भी होगी, 7:45 कंसिडर करें, ठीक है। लेकिन 8 तक आपने अपने टाइम टेबल तक पहुँचना है, अपना टाइम टेबल आपने दोबारा स्टार्ट करना है, ठीक है। जब 8 बजे आप टाइम टेबल के लिए बैठ गए तो 8 से लेकर 8, 9, 10, 11, 12, 4 आवर्स एंड मैंने कहा कि 5 आवर्स आपने साइंस के लिए निकाले हैं। रह गए क्या रह गया, 1 आवर और भी हमारे पास अभी बाकी है, वरना टाइम टेबल इनकम्प्लीट है। वो 4 आवर्स तो आपने 12 बजे तक निकाले, वो 1 घंटा जो है वो आपने सुबह के ऊपर स्टडी करनी है। तो आपका साइंस के लिए 5 आवर्स ख़त्म। मतलब आपका टाइम टेबल तक कंप्लीट होगा जब आप साइंस को 5 आवर्स दे, मतलब आपका जो टाइम टेबल है वो सुबह के वक्त ख़त्म होगा। अगर स्टूडेंट इस तरह सोचते हैं कि नहीं मैंने सुबह के वक्त कुछ और करना है, मतलब 5 आवर्स में नाइट को ही यूज़ करता हूँ, तो इस तरह भी कर सकते हैं कि मैंने कहा कि 5 आवर्स स्टडी करनी है, ठीक है। तो 8 से लेकर 9, 10, 11, 12, 1, अगर वो 1 बजे तक रोक सकता है, देर तक मैं खुद भी 1 बजे तक रोक सकता हूँ, मतलब मैं खुद भी स्टडी करता हूँ, ठीक है। तो वो 1 बजे तक रोक सकता है खुद को देर तक, मतलब कि वो इसको नींद नहीं आई, ठीक है, वो स्टडी कर सकता है 1 बजे तक। तो अगर आप 1 बजे तक स्टडी करते हो तो फिर आपका टाइम टेबल रात को ही ख़त्म होएगा, और फिर मॉर्निंग को आप रिवीजन वगैरह इस तरह कुछ करें कि जो आपका होमवर्क वगैरह है, मतलब एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हो, मतलब जो भी करते हो रिलैक्सेशन के लिए एंजॉय करें, ठीक है। मतलब कोई रिवीजन का रिवीजन इज आल्सो एंजॉयमेंट, ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा कि 5 आवर्स हमने साइंस के लिए दिए, इसके अलावा 2 आवर्स हमने दिए तकरीबन आर्ट्स के लिए। आर्ट्स के लिए तो मैंने बताया कि 30 मिनट्स। अब इस 5 आवर्स में क्या क्या करना है, इन 5 आवर्स को यूज़ करना है। इसमें हमने 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और हाँ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं। हमने इनके लिए ये 5 आवर्स इन पे डिवाइड करने हैं, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट का आपसे लेगा तकरीबन 1 आवर 30 मिनट। आपने 1 आवर एंड 30 मिनट हर सब्जेक्ट को देने हैं, ठीक है। 1 hour 30 minutes is for chemistry, 1 hour and 30 minutes is for biology or mathematics, 1 hour and 30 minutes is for what? Is for physics। तो ये रहा आपका 4 hour 30 minute स्टडी होगी। 4 hour 30 minute आपने स्टडी कर ली। अब मैंने कहा कि 5 आवर्स, ये 5 आवर में जो मैंने कहा ये 30 मिनट एक्स्ट्रा है, तो वो 30 मिनट आप एडजस्ट करें, हर घंटे बाद 10 मिनट ब्रेक ज़रूर लें। इट इज़ रूल 10 मिनट से ज़्यादा ना लें। अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा ब्रेक लेते हो तो फिर आपका जो ध्यान है, जो स्टडी कॉन्सेप्ट है, वो किसी और तरफ चला जाएगा, ठीक है। और आप खुद भी ऑब्जर्व कर लेंगे, फिर आपको वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 10 मिनट इज़ द बेस्ट टाइम टू बी रिलैक्स, ठीक है। तो मैंने कहा कि 4 आवर एंड 30 मिनट आपने 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। बाकी जो मैंने 5 आवर्स निकाले वो 30 मिनट अभी तक रह गए हैं, तो वो 30 मिनट आपने एडजस्ट करके इन 4 आवर एंड 30 मिनट में वो 30 मिनट एडजस्ट करके 10 मिनट आप रीच आवर आप रिलैक्स करें खुद को, आप ब्रेक ले, ठीक है। तो 5 आवर में अब मैं एक बार ज़रूर फिर कहूँगा कि आपने इन 5 आवर में पहला अगर केमिस्ट्री पढ़ना है, पहला बायो पढ़ना है, पहला वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने खुद को कौन सा सब्जेक्ट आपको बेस्ट लग रहा है, ठीक है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा यहाँ पे कि हमारे पास सब्जेक्ट हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। एक हमारे पास बोरिंग, सेकंड इज़ इंटरेस्टिंग। ये बोरिंग इसलिए कहा कि अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि कुछ सब्जेक्ट के साथ उसकी दुश्मनी होती है। वो कहते हैं कि ये मुझे पसंद नहीं है। अगर सिंपल मेडिकल वालों का एग्जांपल दे तो वो कहते हैं कि फिज़िक्स का नाम जब सुनते हैं तो वो कहते हैं यार फिज़िक्स को बस छोड़ दें। तो मतलब कुछ सब्जेक्ट हमारे पास इंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ सब्जेक्ट हमारे पास थोड़ा बोरिंग होते हैं। अब बात आई कि 5 आवर्स में, अब एक स्टूडेंट्स एक बात और भी याद रखना, टाइम भी हमारे पास 2 किस्म का होता है, इंटरेस्टिंग एंड बोरिंग।
ये जो शुरुआत होता है ना टाइम का, टाइम टेबल का, जो मैंने कहा 8 बजे के बाद आपने स्टडी करनी है, सेकंड शिफ्ट जो है, इसमें जो फर्स्ट इनिशियल हावर्स होते हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होते हैं, मतलब बंदा एनर्जेटिक होता है, नमाज वगैरह पढ़ के आके थोड़ा एनर्जेटिक होता है, मतलब ये फ्रेश टाइम है, इंटरेस्टिंग टाइम है। और जो लास्ट हावर्स होते हैं वो थोड़ा बोरिंग होते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा किया करें, इस बोरिंग टाइम को भी इंटरेस्टिंग बनाएं और अपना टाइम टेबल कामयाबी से कंप्लीट करें। तो आप इस तरह करें, जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है वो इसी बोरिंग टाइम में पढ़ें, ताकि आपका जो बोरिंग टाइम है वो इंटरेस्टिंग टाइम में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाए। बात को समझ आई होगी। जो बोरिंग टाइम है लास्ट में, बोरिंग टाइम मतलब 11 ओ क्लॉक, 12 ओ क्लॉक और 10 ओ क्लॉक, जो लास्ट आवर्स है वो तो आप टायर्ड होते हैं, आप थके होते हैं, तो इस वजह से आप थोड़ा स्टडी में सुस्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उठा के वो बोरिंग टाइम खुद ब खुद बदल जाएगा इंटरेस्टिंग टाइम में, और जो बोरिंग सब्जेक्ट है वो आप एनर्जेटिकली पढ़ सकते हो इनिशियली। तो बात ख़त्म हुई। अब लेट सपोज आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिज़िक्स और बोरिंग सब्जेक्ट इज फॉर यू केमिस्ट्री, तो आप इस तरह करें, केमिस्ट्री को फर्स्ट 8 बजे से स्टार्ट करके 8 बजे से स्टार्ट लें, मतलब वो इनिशियली पढ़ें, और बाद में ही आप फिजिक्स को, क्योंकि आपके लिए इंटरेस्टिंग है। तो जब एक चीज़ इंटरेस्टिंग हो तो टाइम ताकि चाहे बहुत ही बोर हो आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इसका अगर हम खुलासा करें तो हमने कहा कि सब्जेक्ट हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, आर्ट्स, साइंस। आर्ट्स के लिए 2 आवर्स, साइंस के लिए 5 आवर्स। 2 आवर्स के लिए मैंने बताया कि आपने असर से लेकर मगरिब और मगरिब से लेकर इशा तक आपके पास 2 आवर्स होते हैं। आपने आर्ट्स को इन 2 आवर्स में कवर करना है। इसके अलावा 5 आवर्स के लिए आपने 8 ओ क्लॉक से लेकर 1 ओ क्लॉक और 8 ओ क्लॉक से लेकर 12, फिर 1 आवर एट नाइट आपने स्टडी करनी है, ठीक है। वो भी आप कर सकते हो जैसे आपकी मर्जी हो, मगर आपने 7 आवर स्टडी ज़रूर कंप्लीट करनी है, क्योंकि इन 7 आवर में आपका टाइम टेबल कंप्लीट हो जाएगा और आपका साइंस और आर्ट्स दोनों ही कवर हो जाएंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, ये सब जितनी भी बातें हमने की वो सब टाइम टेबल के बारे में। इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो सिर्फ और सिर्फ बुक्स के बारे में होगी, मतलब कौन कौन से बुक्स खरीदने हैं। आज का जो फेडरल जो सिलेबस रिलीज हुआ है इसी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम है, कौन कौन से बुक्स खरीदने हैं। इसके अलावा ईटा के लिए कौन कौन से बुक्स फॉलो करने हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के इंजीनियरिंग टेस्ट हमारे पास होते हैं, कौन से टेस्ट के लिए कब अप्लाई करना है, इसके बारे में इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूँगा। क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं क्योंकि इसको बहुत ही इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती कि हमारे पास नेट 1 क्या है, नेट 2 क्या है, नस्ट क्या है, पियास क्या है, GIK क्या है वगैरह। बस सिर्फ यूटी जानते हैं कि यूटी पेशावर और KMC के बारे में बहुत जानते हैं, बाकी बिल्कुल ना खबर रहते हैं। तो इंशाल्लाह हम ज़रूर इसके बारे में भी मालूमात शेयर करेंगे कि कौन सा टेस्ट किस महीने में होता है और कब देना है आपको और किस तरह प्रिपरेशन करनी, क्योंकि हर टेस्ट का अपना सिलेबस होता है। मैंने खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, 2 टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, पियास के लिए और नस्ट के लिए। नस्ट को छोड़ दिया, पियास में आजकल पढ़ रहा हूँ, इस्लामाबाद में है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज। तो सिर्फ ईटा नहीं है, सिर्फ नस्ट का टेस्ट नहीं है, बल्कि पियास का टेस्ट हमारे पास है। इसके अलावा और भी IST मुख्तलिफ किस्म की यूनिवर्सिटीज़ है, तो इनके बारे में आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक था वो सिर्फ टाइम टेबल पे था, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हो कि जो भी क्वेश्चन आपके जहन में आए वो आप कमेंट में डायरेक्टली इनबॉक्स भी कर सकते हो, वरना आप कमेंट में मेंशन करें कि हमें इस प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इसके लिए एक वीडियो बनाए, तो मैं ज़रूर इस पर भी बात करूँगा। लेकिन जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो है, स्पेशली बुक्स पे होगा, रेफरेंस बुक्स, गाइड्स फॉर ईटा फॉर डिफरेंट टेस्ट्स, इसके बारे में मैं ज़रूर शेयर करूँगा अपना मालूमात, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, क्योंकि आप लोगों का मुझ पे ये हक है और मैं ये सब ज़रूर शेयर करूँगा जितना मुझसे हो सके। लेकिन थोड़ा यूनिवर्सिटी की बिजी होने की वजह से हमारा खुद भी यहाँ पे असाइनमेंट वगैरह होते हैं, तो इसलिए जिन लोगों को हालांकि मैंने फ्राइडे का वक्त दिया था, आज मंडे है, तो वीडियो थोड़ा डिले हो गया असाइनमेंट्स एक्सेट्रा की वजह से। तो स्टूडेंट्स अपना पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।